Good morning. Welcome to EVS class. Today is your EVS class, and today we will read our half of the 12th chapter which was remaining. In this chapter, we have already discussed about domestic animal, about pet animals and farm animals, and today we will read about the animal surrounding because we were reading on page number 73. So we are starting from page number 73. In animal surrounding, some lines we have already completed, and some animals like fish and dolphin live in water. Some animals can fly. We have already discussed this, that some animals like birds जो होते हैं वो fly करते हैं air के अंदर with the help of feathers and wings, and some birds can't fly in environment like penguin and emus. And now we will read about the water animals. Some animals like fish and dolphin live in water. However, animals like frogs and crocodile can live both on land and in water. Dolphin and all fish live in water. जो fish है वो कहाँ रहती है? Water के अंदर रहती है. And two best example, they can live on water and in land also. ऐसे दो एग्जाम्पल हम देखें तो कि एनिमल्स के जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं. सो फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल, जो फ्रॉग और क्रोकोडाइल है, they can live on water also and on land also. Different animals have different food habits. Some animals like sheep and deer eat plants and leaves. Different animals have different food. जो different animals है वो खाने के लिए different food items का यूज करते हैं. जैसे कि हम देखें, सिर्फ plants और plants के leaves खाते हैं. कौन? sheep है और deer है. भेड़ और हिरन जो है वो सिर्फ plants ही खाते हैं. And some animals like lion and tiger and foxes eat the flesh of other animals. Some animals like bear and mice eat both plant and animals flesh. कुछ animals जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो. जैसे कि foxes, tiger, lion, ये सब दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं. कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं एनवायरमेंट में एनिमल्स की, दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, लाइक बेयर एंड माइस. Good to know points. Now look on this box. Good to know point. A camel is called the sheep of the desert. It has a hump where it stores the body fat. A thirsty camel can drink around 135 liters of water at one time. Camel have a strong sense of hearing. कैमल को क्या बोलते हैं? कैमल को बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट. रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं कैमल को, क्योंकि ये वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाता है. इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ऐसे कुछ की वजह से वो डेजर्ट के अंदर रह सकता है. जैसे कि डेजर्ट के अंदर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो कैमल में एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि वो जब प्यासा होता है तो एक साथ पानी पी लेता है, क्योंकि उसके यहाँ पे हम्प होता है गले में जिसमें वो अपना फैट स्टोर रखता है पूरी बॉडी का, तो वो साथ में पानी पी लेता है. कितना पानी पी सकता है वो? 135 लीटर पानी एक साथ पी लेता है. 7-8 दिन का पानी एक साथ पी सकता है कैमल. और कैमल का एक और कैरेक्टर है कि कैमल के अंदर जो हियरिंग पावर है, सुनने का पावर है, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है. उसे थोड़ा सा भी आवाज सुनाई दे सकता है. जस्ट चेकिंग पॉइंट्स. इट्स द केमल और डोमेस्टिक एनिमल्स. केमल को क्या डोमेस्टिक एनिमल बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग उसको अपने यूज के लिए रखते हैं. जैसे कि उसकी गाड़ी भी बन सकती है जहाँ लोग अपना लोड कैरी करते हैं जिसके पीछे रखकर, तो हम इसको यस बोल सकते हैं. डू ऑल बर्ड्स फ्लाई? नो, सारे बर्ड्स नहीं उड़ सकते. सो यू हैव टू राइट हियर नो विद पेंसिल इन बुक ओनली. क्वेश्चन नंबर C. Which animal can live both on land and in water? We have already know that frog and crocodile. You have to write here only one example, frog. जो एनिमल लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. फ्रॉग लिख सकते हैं हम क्योंकि इसका एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर D. Do tigers eat both flesh and plants? No, because tiger eat only other animals. जो टाइगर है वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते हैं. सो यू हैव टू राइट हियर नो. एनिमल्स होम्स एंड बेबीज. नाउ वी विल रीड अबाउट एनिमल्स होम्स एंड बेबीज. एनिमल्स कहाँ रहते हैं और उनके बच्चों को क्या बोला जाता है वो हम अभी लर्न करेंगे. अ टाइगर रॉयर, द यंग वन ऑफ अ टाइगर इज कॉल्ड अ कब.
It live in a den. A group of tiger is called a streak or an ambush. टाइगर जो होते हैं वो रॉयल मीन्स दहाड़ते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, दहाड़ने का होता है। कैमल के जो बेबी होते हैं उनको बोलते हैं कब, कब बोलते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, डेन में रहता है। टाइगर कहाँ रहता है, डेन में रहता है। ग्रुप ऑफ टाइगर, जो टाइगर का ग्रुप होता है उसको एम्बुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बुश। और स्ट्रीक भी बोल सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 73, देखो यहाँ पे टाइगर के पीछे जो डेन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे में टाइगर रहते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 74, an elephant trumpets. The young one of an elephant is called a calf. It lives in a forest. A group of elephant is called a herd of elephants. Elephant जो होते हैं वो trumpets होते हैं। उसमें एक trumpets means वो एनिमल जिसमें एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो आपने एलिफेंट का नोज देखा होगा, उसमें पाइप जैसी स्ट्रक्चर रखती है, इसलिए उन्हें ट्रम्पेट्स बोलते हैं। द यंग वन ऑफ एन एलिफेंट, जो बच्चा होता है एलिफेंट का उसको काफ बोला जाता है। ये जंगल के अंदर रहते हैं। और जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का उसको बोलते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड बोलते हैं एलिफेंट्स के ग्रुप को। नाउ हिपोपोटामस, और हिपोपोटामस ग्राउल्स। जो हिपोपोटामस होते हैं वो गुर्राते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, ग्राउल्स साउंड होता है। द यंग वन ऑफ अ हिपोपोटामस इज कॉल्ड काफ। जो बच्चा होता है हिपोपोटामस का उसको काफ बोल सकते हैं। इट लिव ऑन रिवर बैंक्स, ये नदी के किनारे रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ हिपोपोटामस इज कॉल्ड अ पॉड, अ हर्ड और अ ब्लॉट, कुछ भी बोल सकते हैं। जो हिपोपोटामस का ग्रुप होता है उसको पॉड भी बोला जा सकता है, और हर्ड भी बोला जा सकता है, और अ ब्लॉट भी बोला जा सकता है। यू कैन सी, देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है हिपोपोटामस की, और उसके साथ छोटा बच्चा है। एलिफेंट की भी दी हुई है, उसके बाद व्हेल, व्हेल की भी दी हुई है। और व्हेल सिंग्स, जो व्हेल का साउंड होता है वो सिंगिंग करने का होता है। द यंग वन ऑफ व्हेल इज कॉल्ड अ काफ। जो इसका बच्चा है उसको भी क्या बोल सकते हैं, काफ बोल सकते हैं। इट लिव इन ओशन, व्हेल जो होती है वो ओशन के अंदर रहती है। अ ग्रुप ऑफ व्हेल इज कॉल्ड अ पॉड। जो ग्रुप होता है व्हेल्स का उसको पॉड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉड। Some owl hoot while some owl screech. कुछ जो owl उल्लू होते हैं वो शोर करते हैं। hoot means शोर करना। एंड कुछ जो उल्लू होते हैं वो screech, screech means हम बोल सकते हैं कि फटी आवाज में उनका साउंड होता है। The young one of an owl is called an owlet. जो बेबी होता है owl का उसको क्या बोला जाता है, owlet बोला जाता है। It may make its own nest or live in the nest of another birds. या तो ये अपना खुद का नेस्ट बना के रहते हैं, या किसी दूसरे एनिमल्स के या दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में जाके रहते हैं। सम आउल लिव इन लार्ज होल्स इन ट्रीज। अ ग्रुप ऑफ आउल इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। आउल जो होते हैं वो मोस्टली हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर होल बना के भी रहते हैं। प्लांट के अंदर एक होल बना देते हैं, उसमें रहते हैं। और जो ग्रुप होता है आउल का उसको पार्लियामेंट बोला जाता है। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। आपको ये चैप्टर वापस पढ़ना है, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछना है।